Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Applications of Trigonometry और Part 4. ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में अगर Part 4 नहीं देखा है, वो बहुत लंबा था, बहुत सारा क्वेश्चन था, वो कंप्लीट करके फिर ही इस चैप्टर में आना, बिकॉज उस चैप्टर का बहुत सारा चीज़ यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, देयर आर 4 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. फर्स्ट चीज़ जो इस चैप्टर में चाहिए उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. ठीक है. नंबर 2 इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, ये सेकंड चीज तुमको चाहिए. और नंबर 3 एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये चीज तुमको करना है इस चैप्टर में. ठीक है, अभी बोलो लाइन ऑफ साइट क्या है. सपोज तुम कैमरा का एंगल ही सोचो. अगर मैं सपोज मेरे हिसाब से अगर देख कोई भी चीज़ यहाँ पे है, इस लेवल पे है, तो मेरा आई का लेवल के बराबर जो चीज़ है उस वो अगर एक लाइन पकड़ लूँ मैं, तो दैट इज अवर लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो कैमरा का एक पॉइंट तुम अगर कंसिडर करो, रे यहाँ से आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे जो चीज़ है वो तुमको साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि मैंने कैमरा को ऐसे सेट किया है कि तुमको पूरा बोर्ड एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो दैट इज अवर लाइन ऑफ साइट. अगर सपोज मुझे ऊपर कुछ देखना है, सपोज ये मेरा लाइन ऑफ साइट है, इससे ऊपर कुछ देखना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा मुंडी हिलाऊंगा ऊपर की तरफ, राइट. तो वो हो जाएगा जितना एंगल से हमने मुंडी हिलाया ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, और सपोज कोई चीज़ नीचे है, नीचे कॉर्नर में है, तो लाइन ऑफ साइट से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुंडी हिला के नीचे देखना पड़ेगा वो चीज़. सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो इसी का ही रूपांतरण अगर देखना है, ये सपोज आई है, इसका ये इतना दूरी है, किसी का भी हो, ये आई, यहाँ से जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जहाँ से तुमको नजर जाता है सीधा, उसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट. ठीक है, अगर सपोज चीज ऊपर है, यहाँ पे है, तो आई के लाइन ऑफ साइट से अगर ऊपर सीधा सीधे ऊपर जाओगे, तो जितना एंगल तक ऊपर गया यहाँ से, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, और अगर ये पॉइंट नीचे है, तो यहाँ से अगर नीचे जर्न किया तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, ये है तुम्हारा लाइन ऑफ साइट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और है एंगल ऑफ डिप्रेशन. मैंने बोला 4 चीज जानना है. व्हाट इज द फोर्थ थिंग, कि वो जो चार्ट किया था ना हम लोगों ने, कौन सा चार्ट, tan 30 45, वो सब साइन का कॉस का, वो जो पूरा एंगल का चार्ट है ना, उसको तुमको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे उसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, सो पहले तो तुम याद रखना, अगर सब याद भी नहीं होता है तो साइन कॉस और tan ये तीनों का याद रहना ही है. ठीक है, ये तीनों से ही पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है, कभी कभार वो अलग मतलब ज़रूरत पड़ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम साइन कॉस और tan का वैल्यू से ही आ जाएगा आंसर. ठीक है, समझ में आया था. चलो अभी एग्जांपल्स में आते हैं. देखो यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के अगर तुम कर पाए ना, डायग्राम अगर बना पाए, तो बाकी तो बच्चों का खेल है. क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्या बोला, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. अभी टावर है तो इसलिए टावर मत बनाना, एक लाइन ही बनाएंगे. बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा हर जगह. ठीक है, तो एग्जांपल 1 में देखो क्या है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. ये है एक टावर. ठीक है, ये वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, ये है ग्राउंड. ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये है फुट ऑफ द टावर, इसका 15 मीटर दूर, सपोज ये है 15 मीटर दूर में एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. यहाँ से टॉप ऑफ द टावर से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ये वाला एंगल, वो कितना है, 60 डिग्री मेंशन किया है. ठीक है, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो तुमको ये निकालना है. तो बेसिकली ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने, उसमें से गिवन क्या क्या है, तो पहले तो लिख लोगे लेट AB बी द हाइट ऑफ द टावर, let
AB be the height of the tower, ठीक है, height of tower वो हमको निकालना है क्वेश्चन मार्क। और BC दिया है तुम्हारे पास कितना 15 मीटर और एंगल C तुम्हारे पास कितना है 60 डिग्री। तो देखो ऑब्वियसली हमको ट्रिगोनोमेट्री लगाना है, पूरा चैप्टर में यही है। तो सोचो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री दिया है, ठीक है, ये अगर एंगल को हम लोग एंगल गिवन एंगल मान लो पकड़ लेते हैं तो इसके वजह से ये हो जाएगा हम लोगों का बेस, राइट, ये हो जाएगा हम लोगों की वजह से परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर, बेस पता है परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर आधारित है? सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज है, कर्ली ब्राउन हेयर हाइपोटेन्यूज है। अगर 10 लेते हो टर्न्स परमानेंटली ब्लैक तब होगा काम, तो ले लो 10 कितना डिग्री 60 डिग्री। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। 10 60 डिग्री मतलब इन ट्रायंगल ABC 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा टर्न्स परमानेंटली ब्लैक मतलब AB बाई BC। तो 10 60 मतलब क्या है √3। यही बात मैंने बोला कि बार बार ये सब वैल्यूज तुमको तो पेज उल्टा के मत देखो या फिर एग्जाम में जाके तो तुम टेबल बनाने नहीं बैठोगे ना, तो ये वाला कुछ वैल्यूज तुमको याद रखना है, ठीक है। जैसे 10 60 इज रूट, AB क्या है, AB हमको निकालना ही है, BC क्या है 15, ठीक है। तो AB क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कुछ नहीं है मतलब 1 into AB equals to 15√3 सेंटीमीटर, ओ सॉरी मीटर, ठीक है। अगर मान लो √3 का वैल्यू दिया है 1.73 ऐसा कुछ तो पुट करना, नहीं तो डायरेक्टली यही आंसर होगा। सो क्या लिखोगे आंसर, हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ टावर इज कितना 15√3 मीटर। क्लियर दिस मच। चलते हैं एग्जांपल 2 में, ठीक है। देखो क्या बोला, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ 5 मीटर हाइट, ठीक है। फिर भी इलेक्ट्रिक पोल है तो डायग्राम बना, ये है इलेक्ट्रिक पोल कितना 5 मीटर हाई, ठीक है। इसमें कुछ फॉल्टी है उसको करेक्ट करना है। शी नीड्स टू, इलेक्ट्रिशियन शी कौन सा देश है भाई, अच्छा, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.5 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, ये है AB, ठीक है। टॉप ऑफ द पोल से कितना 1.3 मीटर नीचे आना है, मतलब इसका डिस्टेंस क्या है 1.3 मीटर है, ठीक है। मतलब पूरा एक टॉप में प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ पे फॉल्टी है, यहाँ पे है फॉल्टी, ठीक है। 1.3 मीटर बिलो द टॉप। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर शी शुड यूज, use which will incline at an angle of 60 degree with the horizontal। तो लैडर मतलब क्या है, ये तो तुम्हारा ग्राउंड है, ग्राउंड में तुमको वो चढ़ने वाला चीज जो होता है ना लैडर, वो 60 डिग्री एंगल में रखा है, ठीक है। अभी बोला इस ये कितना हाइट का चाहिए टू गेट दैट आई मीन पॉइंट, ठीक है। तो तुमको और कुछ दिया है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट, अच्छा ये भी निकालना है। बोला कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यहाँ से इसका डिस्टेंस भी तुमको निकालना है। तो A, अच्छा A B तो दिया है, चलो इसको C दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दे देते हैं B। तो तुमको BD निकालना है और AD CD निकालना है, ठीक है। तो तुमको गिवन क्या है, देखो लेट AB बी द, वो सब खुद से लिख लेना, ठीक है, मैं और नहीं लिखूंगा वो। AB है तुम्हारा कितना 5 मीटर, राइट, और AC कितना है, AC मतलब यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर। तो ऑफ कोर्स हम लोगों को जब काम करना है इसी पार्ट को लेके काम करना है ना, वो पूरा का तो कोई काम नहीं, मतलब CD निकालना है या फिर BC निकालना है, राइट। तो CD क्या होगा, 5 से अगर 1.3 को माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा, तो 5 माइनस 1.3 मीटर, ये मिलने से हो जाएगा तुम्हारा 3.7 आई गेस, 3.45 हाँ 3.7 मीटर, ओके। नाउ ये निकालना है तुमको, ये एंगल के लिए ये बन जाएगा तुम्हारा बेस
ये बन जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, राइट। तो अच्छा फिर से देखो, बेस और परपेंडिकुलर के लिए ये तो पता है, चलो 3.7 है ये वाला पार्ट। बेस और परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, tan। फिर से तो लगाओ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हो, BCD में क्या अप्लाई कर रहे हो, tan 60 डिग्री टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब BC बाय BD टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, हाँ BC बाय BD। तो tan 60 डिग्री मतलब क्या है, फिर से √3 इक्वल्स टू BC क्या है, BC तुमको निकालना है और BD क्या है, अच्छा BC तुमको निकालना नहीं है, BC 3.7 है, 3.7 और BD कितना है ये निकालना है तुमको। तो देखो BD इस तरफ आ जाएगा और √3 को नीचे लेके आओ, तो BD इक्वल्स टू क्या होगा 3√7 बाई √3, ठीक है। अच्छा अभी √3 का वैल्यू देखो दिया है, देखा, तो यहाँ पे देखो 3.7 है और √3 का वैल्यू कितना है 1.73 है, ठीक है। इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये तो तुमको मिल गया है। अभी ये चाहिए, क्या चाहिए तुमको, हाइपोटेनस चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सम पीपल हैव साइन है, तो फिर से लगाओ इन ट्रायंगल BCD sin 60 डिग्री लगाओ, साइन सम पीपल हैव मतलब BC बाय CD, sin 60 डिग्री मतलब क्या था, √3/2 था शायद, sin 60 डिग्री हाँ √3/2 था। और BC क्या है, BC है 3.7 और CD क्या है, CD तुमको निकालना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा √3 इंटू CD इक्वल्स टू 2 इंटू 3.7, ठीक है। तो CD इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू 3.7 बाई √3, ठीक है। तो 2 इंटू 3.7 कितना होगा, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7.4 बाई 1.73 √3 का वैल्यू। तो ये सॉल्व करने से तुमको क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट, ये चलो हो गया तुम्हारा, CD भी मिल गया, वही निकालना था लेंथ ऑफ द लेटर और फुट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना BD वो भी निकल जाएगा, ठीक है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेना है तुमको, क्लियर। आते हैं एग्जांपल 3 में, देखो क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर मतलब एक आदमी खड़ा है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो सपोज ये है तुम्हारा चिमनी C, मान लो यहाँ से 28.5 मीटर दूर पे एक आदमी खड़ा है, कितना आदमी है, आदमी का हाइट कितना है 1.5 मीटर, तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा कंपेयर टू चिमनी, कंपेयर टू ए टावर योर हाइट विल बी स्मॉलर, राइट। तो ये होगा 1.5 मीटर, ठीक है, 28.5 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, अच्छा आदमी नहीं है यहाँ पे भी एक औरत ही है, हर आईज इज 45 डिग्री, मतलब अभी सोचो तुम एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया है 45 डिग्री, राइट। तो 45 डिग्री है मतलब आईज कहाँ पे होगा, सर पे होगा या पैर पे होगा सर पे होगा ऑफ कोर्स। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से लेंगे या यहाँ से, तो यहाँ से ले लो। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, लाइन ऑफ साइट बनाओगे नहीं तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं मिलेगा, तो ये लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना 45 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ये तुमको पूरा हाइट निकालने दिया, ठीक है। तो देखो पहले तो नाम दे देते हैं A B, ये C है, ये D है, इसको E दे दिया सपोज। तो सोचो ये अगर 1.5 है तो ये भी क्या होगा 1.5 भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है दोनों। अगर ये 28.5 है तो ये भी क्या होगा 28.5 मीटर होगा, मतलब ये वाला AC। तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन में
पहले लिख लेना, लेट ए बी द हाइट ऑफ द पर्सन इक्वल्स टू 1 पॉइंट, ऐसा पूरा लिख लेना जो जो थ्योरी है। तो ए बी इक्वल्स टू ई सी का समान होगा, दोनों ही कितना होगा 1.5 मीटर होगा, और बी सी और ए ई मतलब ये वाला चाहिए ए ई, वो क्या होगा बी सी का समान होगा, और वो कितना है 28.5 मीटर, राइट। तुमको बोला कि हाइट ऑफ द टावर, तो पहले क्या करोगे, तुमको ये ट्रायंगल लेना है, क्योंकि ये तो कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करता, ठीक है। तो ये ट्रायंगल से तुमको ये मिल जाएगा कि नहीं, पहले DE मिल जाएगा, तो DE मिल जाएगा, तो उसके साथ अगर EC ऐड करोगे तो ये क्या रहेगा DC हो जाएगा, ओके। अभी देखो ये एंगल है, तो इसके लिए ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, देखा। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10, फिर से तो लगाओ इन ट्रायंगल कौन सा लोगे ADE पे tan 45 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री आने से मुझे बहुत मजा आता है, क्यों tan 45 1 होता है तो tan 45 का हमेशा याद रखना, 48 डिग्री होने से ही 1 होगा। तो टर्न्स परमानेंटली ब्लैक मतलब DE बाई ब्लैक मतलब बेस AE, ठीक है। तो tan 45 इज 1, DE कितना है, DE निकालना है भाई, AE कितना है, AE है 28.5, राइट। तो DE कितना होगा, इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने से 28.5 मिल गया DE, ठीक है। अभी DE मिल गया, लेकिन चाहिए तुमको हाइट ऑफ द टावर या फिर चिमनी, मतलब BC चाहिए। तो BC इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर BC इक्वल टू DE प्लस EC, ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा को ऐड करने से पूरा मिलेगा। तो DE क्या है, DE है तुम्हारा 28.5 प्लस EC क्या है 1.5 मीटर, तो 30 मीटर है हाइट ऑफ द चिमनी। तो देयरफॉर लिख देना आंसर, देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर, ठीक है। तो आते हैं एग्जांपल 4 की तरफ, ठीक है। व्हाट इज एग्जांपल 4, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखो मैं एग्जांपल करके दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इनिशियली टाइम लगता है क्वेश्चन समझने में, धीरे धीरे करके उससे करेंगे, ठीक है। क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है सपोज, और यहाँ पे एक पॉइंट है P, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अ फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके ऊपर क्या है, और एक फ्लैग है, ये है फ्लैग सपोज, ठीक है। टॉप ऑफ द एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द फ्लैग स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P is 45, मतलब ये जो फ्लैग है, फ्लैग का जो टॉप पॉइंट है उससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, ये पूरा एंगल दिया है तुमको 45 डिग्री। ऑब्वियसली ये नीचे है तो एंगल छोटा होगा, ये फ्लैग के ऊपर है मतलब ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, मतलब इससे ये बिल्डिंग का डिस्टेंस निकाला और इसका भी तुमको डिस्टेंस निकालना है कि फ्लैग का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। और बिल्डिंग का डिस्टेंस बोल दिया 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो हम लोगों को पता है कि इस पॉइंट से लेके इसका डिस्टेंस क्या है 10 मीटर, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे, अभी मान लो ये A है, ये B है, ये मान लो C है, ये पॉइंट है। तो पहले देखो ये इंफॉर्मेशन पता है 10 मीटर है, तो इस छोटा ट्रायंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, एंगल कितना है छोटा वाला 30 डिग्री, साइड ये है 10, तो वहां से P भी निकल जाएगा कि निकल जाएगा। तो पहले तो गिवन वगैरह लिख लेना यहाँ से कि गिवन क्या क्या दिया है। BC इक्वल टू 10 मीटर है बिल्डिंग का हाइट, और क्या है, और कुछ नहीं है। तो इन ट्रायंगल क्या PCB, इस छोटा ट्रायंगल में पहले क्या लगाएंगे, देखो इस एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए ये बन जाएगा बेस,
ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। तो बेस और परपेंडिकुलर मतलब tan, फिर से तो tan का कौन सा एंगल होगा, यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब BC बाय बेस कितना PB, ठीक है। तो tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, देख लियो कॉपी में। BC कितना होगा 10, BP कितना है निकालना है तुमको, BP क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BP into 1 मतलब BP 10 into 3 10√3 मीटर, ओके मिल गया, BP मिल गया। अभी देखो हमको निकालना है AC, तो अभी क्या करेंगे, ये बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB। इसमें भी देखो ये तो पता है, देखो जब एंगल देगा ये पूरा एंगल को तुमको लेना है ना, पूरा ट्रायंगल को ही लेना है, तो tan फिर से लगाएंगे, अगर tan 45 डिग्री, फिर से 45, मजा आ गया। तो tan 45 के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB, ठीक है, बेस क्या है PB, tan 45 मतलब 1। अच्छा अभी देखो AB क्या है, ये पूरा वाला AB है ना, तो अगर मान लो मैं पकड़ लिया कि AC इक्वल टू x बोल के, इसको अगर x मान लिया, तो ये पूरा क्या होगा, AB क्या होगा x प्लस 10, क्योंकि ये पहला वाला टुकड़ा x है, नेक्स्ट वाला टुकड़ा 10 है, और PB क्या है, ये है PB 10√3, 10 को इस तरफ लेके आओ तो बन जाएगा क्या 10√3 इक्वल्स टू x प्लस 10, तो x इक्वल टू क्या होगा 10√3 माइनस 10, अगर 10 कॉमन लेते हो तो रहेगा √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। BP क्या हो गया 10√3, BP हो गया 10√3 मीटर, और x मिल गया तुमको 10√3 माइनस 1। अभी √3 का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो कीप इट लाइक दिस, ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, वही तो निकालना है, ओके। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ इक्वल्स टू क्या होगा 10√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, और ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है 10√3, क्लियर दिस मच, ओके। नेक्स्ट देखो आते हैं हम लोग एग्जांपल 5 की तरफ। क्या बोला, एग्जांपल 5 क्या है, देखो बोला कि टावर, द शैडो ऑफ a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree, ठीक है। देखो क्वेश्चन अच्छे से समझो क्या बोला एग्जांपल 5 में, शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर है, लेट दिस बी द टावर, ठीक है। तो बोला कि the shadow of the tower is found to be 40 meter longer when it is 60 and 30 degree। अच्छा एक बार है सन यहाँ से गिर रहा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से और एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से, तुमने दो पॉइंट देखा, ठीक है, एक है तुम्हारा 30 डिग्री, एक है तुम्हारा 60 डिग्री। अभी बताओ जब जितना दूर जाओगे वो एंगल छोटा होता जाएगा या बड़ा होता जाएगा, ऑब्वियसली इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस ज्यादा दूर है, मतलब ये एंगल कम होगा, और ये सामने है ज्यादा, और अगर ये और पास आया तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा, तो ये वाला ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, और जितना दूर जाएगा वो घटता जाएगा, तो वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो अभी बोला कि इट इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन इट इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जब 30 डिग्री था और जब 60 डिग्री हुआ तो उसमें क्या देखा कि 40 मीटर लॉन्गर शेडो प्रोड्यूस हुआ। कब, जब वो शेडो ये वाला है, ठीक है, जब 60 डिग्री था तब इसका शेडो इतना था, मतलब ये पोल का शेडो या फिर क्या है टावर का शेडो यहाँ तक ये था, लेकिन जब एंगल ऑफ एलिवेशन सन का चेंज हो गया 30 डिग्री तो क्या हुआ, ये शेडो जो था पहले कितना था पता नहीं, लेकिन अभी क्या हो गया वो इंक्रीज हुआ है 40 मीटर, ठीक है, शेडो का लेंथ। तो अभी बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मींस दिस यू नीड टू फाइंड, ठीक है। बात समझ में आया? यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एक है 30 डिग्री एक 60 डिग्री,
तो इसी पॉइंट को अगर सन को मान लो यहाँ पे सन है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होने से शैडो क्या हो गया, लंबा हो गया। ऑब्वियसली ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जितना कम होगा उतना ही दूर में होगा वो पॉइंट, तो शैडो उतना ही क्या होगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि 60 डिग्री में जितना था एंगल साइड वो 40 मीटर लंबा हो गया। ठीक है, तो कितना लंबा था हम लोगों को पता नहीं, तो मान लो ये पकड़ लेते हैं ए बी सी और इसको डी पकड़ लिया, और इसको हम लोगों ने इनिशियल लेंथ पकड़ लिया कितना, x। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखेंगे, CD इज गिवन एज 40 मीटर, राइट, लेकिन BD क्या है तुम्हारा x मीटर, पकड़ लिया फ्लैट। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में से अगर तुमने सब हमेशा देखना छोटा ट्रायंगल है, उसी को लेके काम करो तो इजी हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में से हम लोगों ने ये पता चल गया कितना x है, तो वहां से AB निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में से अच्छा परपेंडिकुलर और बेस है, फिर से ये एंगल लेने से ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो tan लेंगे, tan 60 डिग्री टर्न्स परमानेंटली तो परपेंडिकुलर मतलब AB बाय BD, तो tan 60 क्या है, √3, AB हम लोग को निकालना है और BD क्या है, x, तो x अगर इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, AB = x √3 मीटर। ठीक है, AB मिल गया इन टर्म्स ऑफ कोर्स। अभी एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 देके रखते हैं और अभी ये बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC कौन सा एंगल, कौन सा ये 30 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी बेस होगा, तो tan 30 डिग्री टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली मतलब परपेंडिकुलर AB, ब्लैक मतलब BC, तो tan 30 मतलब 1/√3 इक्वल्स टू AB कितना है, देखो AB का वैल्यू हमने निकाला था ना x √3, ये लिखते। ठीक है, और BC क्या है, BC मतलब ये दोनों साइड का सम x + 40। ठीक है, x + 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x + 40 × 1 मतलब x + 40 इक्वल्स टू √3 × √3 क्या है, 3, और ये x मतलब 3x हो गया, तो 40 इक्वल्स टू क्या होगा, 3x - x उस तरफ जाने से, तो 40 = 2x, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 40/2, दैट इज x = 20। ठीक है, 20 मीटर। ठीक है, AB मिल गया, लेकिन हम लोगों को चाहिए AB, हाइट ऑफ द टावर, तो AB यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 implies AB = x √3 मतलब 20√3 मीटर इज द AB। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द टावर इज, या फिर हाइट ऑफ द क्या था वो टावर था शायद, वो 20√3 मीटर। ठीक है, समझ में आया। आते हैं हम लोग एग्जांपल 5 ना, एग्जांपल 6 में आते हैं। देखो क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी डिप्रेशन आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एग्जांपल 6 क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मतलब दो बिल्डिंग है, एक है तुम्हारा टॉल बिल्डिंग 8 मीटर टॉल बिल्डिंग और एक है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, सपोज ये है वो पॉइंट। ठीक है, इसमें से टॉप ऑफ द बिल्डिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से इसका जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है वो 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, और इसी पॉइंट से इसका जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, नीचे वाला 45 डिग्री। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो
तुमको दो बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालने बोला और हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब ये भी तुमको निकालने दिया। तो उसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, समझ में आया? अच्छा अभी देखो यहाँ से तो कोई काम नहीं कर सकते जब तक ये नहीं बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देखो ये अगर 30 डिग्री है, ये पैरेलल होगा तो ये भी कितना है 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेटिव रहेगा। और ये बड़ा वाला Z है, मतलब ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो ये अगर 8 है तो यहाँ से नाम मान लो E दे देते हैं, तो ये भी कितना होगा 80 होगा। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोगों को पता नहीं है ना DE कितना है, इसको हम लोग X पकड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, इसमें से ये 30 पता है, ये X पता है, तो वहां से AE निकल जाएगा। तो निकालो इन ट्रायंगल ADE, ये ADE वाला जो ट्रायंगल है उसमें tan लगाओ, फिर से tan 30 डिग्री, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर मतलब DE, बेस मतलब AE। ठीक है, तो tan 30 मतलब 1/√3 इक्वल्स टू DE कितना है X है, और AE कितना है, AE तो AE है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AE into 1 मतलब AE, ये हो गया x√3 मीटर। ठीक है, ये इसको 1 दे दें। अभी देखो AE जितना होगा BC भी उतना ही होगा ना, दोनों ही क्या होगा x√3 मीटर होगा, ये भी BC है ना, तो AE और BC मिलके कितना है x√3 मीटर। ओके, अभी ये वाला ट्रायंगल में काम करो, ये वाला एंगल BBC, इन ट्रायंगल BBC अभी फिर से लगाओ tan 45 डिग्री, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर मतलब BC बाय बेस मतलब BC, तो 1 इक्वल टू DC, DC कितना है x+8, और BC कितना है, BC अभी निकाला थोड़ी देर पहले x√3, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होने से x√3 इक्वल टू x+8, और ये x इस तरफ लेके आओ तो x√3 माइनस x इक्वल टू 8, तो x अगर कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से x क्या होगा 8/√3 माइनस 1। लेकिन देखो ये क्या है, नीचे इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनलाइज कर दो। ठीक है, तो क्या बचेगा 8 इंटू √3 प्लस 1, और ये √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया √3 स्क्वायर मतलब 3, 1 स्क्वायर मतलब 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, और ये 8 √3 प्लस 1, 2 से काटो ये तो ये 4 हो गया, तो 4 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 4। ठीक है, 4 √3 प्लस 1 ये बन गया तुम्हारा x। तो हम लोगों को क्या चाहिए, BC चाहिए, तो देयरफॉर BC इक्वल टू क्या होगा x√3 मतलब 4√3 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4√3 इंटू √3 3, 4 3 12 प्लस 4√3, अगर इसमें से 4 कॉमन लो तो 3 प्लस √3 मीटर, ये हो गया BD। और सिमिलरली DC निकाल, BC इक्वल टू क्या होगा x+8 मतलब ये 4√3 प्लस 4 4√3 प्लस 4 प्लस 8 मतलब 4√3 प्लस 12, 4 कॉमन ले लो तो √3 प्लस 4। ठीक है, इतना हो गया आंसर। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन समझ के कैलकुलेशन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं समझा के दूंगा, खुद से करना है वो। ठीक है, एग्जांपल 7 जो है देखो, डायग्राम में समझा दूंगा, करना तुमको खुद से है। क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज
across a river, the angle of depression on the banks bank on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. Angle of depression, suppose मान लो ये, मेरा तो डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, मान लो ये रिवर है, ठीक है, उसके ऊपर ये रिवर का एक साइड है, ये और एक साइड है, सपोज ए और बी है, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर से एक पॉइंट लिया है जो ब्रिज है, पॉइंट बी, वहां से अगर ये लाइन ऑफ साइट मान लो पकड़ लिया तुमने, तो इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है तुम्हारा 30 डिग्री सपोज, और इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, सपोज 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये है तुम्हारा विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब रिवर का मोटापा कितना विड्थ से जाता है वो रिवर, ठीक है, तो तुमको वही निकालने दिया, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर पता है तुमको, ऐसे तुमको लाइन ड्रॉ कर लेना होगा एक, ठीक है, तो ये और ये अगर पैरेलल मान लो, तो ये 30 होने से ये भी कितना है 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होने से ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। पहले सपोज PABC है, ये पहले इस ट्रायंगल में से ये वाला जो PAC, इसमें ये 30 डिग्री पता है, और क्या पता है, हाइट ऑफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब यहाँ से इसका हाइट रिवर से ये जो ऊपर जाने का मतलब वो है पॉइंट है, उसका हाइट है 3 मीटर, मतलब ये है 3 मीटर, ठीक है। तो इफ यू नो दिस एंड दिस एंगल यू कैन फाइंड आउट दिस वन AC, ठीक है, 10 लगा लेना इस ट्रायंगल में, तो ये निकल जाएगा AC। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है इस तरफ, ठीक है, PCB, उसमें भी ये 60 डिग्री पता है, और ये तो 3 ही होगा, तो वहां से तुमको BC मिल जाएगा, राइट। तो अगर तुमको BC भी पता है, AC भी पता है, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, तुमको विड्थ ऑफ द रिवर मिल जाएगा, वही तुमको निकालने दिया है, ठीक है। थोड़ा रूट वुड का चक्कर आएगा, रूट का वैल्यू बिठाने की जरूरत नहीं है, जहां जहां मिलेगा तुमको रेशनलाइज कर देना, और रेशनलाइज यहाँ पे शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ये करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो हुई मैं दिखा दूंगा। और तुम लोग एक्सरसाइज 9.3 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। इतना बहुत इजी सामसी है, ठीक है, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा और मैं नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा, ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।